Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn possessive pronouns in the easiest way with simple examples, easy tricks and practice question. So let's get started. चलो आज हम पढ़ते हैं possessive pronouns. इससे पहले हमने pronouns का एक टाइप पढ़ लिया था, पर्सनल प्रोनाउंस। तो आज पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस होता क्या है? ए पजेसिव प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। दे टेल अस हु समथिंग इज एंड दे रिप्लेस द नाउन। पजेसिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप या अधिकार, पोजेशन बताता है, उसे पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। यह नाउन की जगह यूज होता है। ये तो आपको पता ही है, सारे प्रोनाउंस नाउन की जगह ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द शर्ट ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पे देखो, द शर्ट ऑन द टेबल इज माइन, तो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउंस है। जो शर्ट टेबल पे रखी है वो मेरी है। ये क्या इसमें बता रहे हैं? मेरी है, मतलब ये ओनरशिप या पोजेशन बता रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट, दिस इज माई बुक। तो ये यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होता है, नाउन से पहले नहीं होता। यहाँ पे बुक है वो नाउन है, और यहाँ पे माई है, तो ये पजेसिव प्रोनाउंस नहीं है। तो दूसरा देखिए, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे देखो, दिस बुक इज माइन, ये है बुक मेरी है, तो इसलिए यहाँ पे ये पजेशन दिखा रहा है, ओनरशिप बता रहा है। तो यहाँ पे ये माइन है, ये पजेसिव प्रोनाउंस है। आगे देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। देखो यहाँ पे टेबल बनाया है, इसमें पजेसिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझाया है। चलो देखते हैं। पहले ये देखिए, पजेसिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। ये बता रहा है, जो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है ना, इसका यहाँ पे बताया है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आता। ठीक है ना, कोई नाउन नहीं आता उसके बाद में। अभी ये टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आप इससे पहले वाले टाइप में हम अच्छे से कर चुके हैं। फिर सिंगुलर, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस, और प्लूरल में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस। क्योंकि पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो कहाँ पे वर्ड है वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा और कहाँ पे वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो इसलिए हम टेबल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो, माई है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। माई पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन है वो माइन है। उसी तरह प्लूरल में देखिए, वी का होता है ना, वी का आवर है, तो प्लूरल में ये आवर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव प्रोनाउंस है आवर्स। सेकंड, जो सेकंड पर्सन है उसमें यू आता है, तो यू में अगर यूअर है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स है तो वो पजेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह प्लूरल में योर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो इसी तरह प्लूरल में है। थर्ड पर्सन में देखिए, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो थर्ड पर्सन में अगर हीज है तो पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है। इज दोनों में सेम होता है। हर है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और हर्स है तो वो पजेसिव प्रोनाउन है। और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता। और फिर प्लूरल में देखिए, डियर, डियर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और डियर्स है वो पजेसिव प्रोनाउंस है।
चलो पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इनमें डिफरेंस देखते हैं। ए पजेसिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा नाउन के स्थान पे यूज होगा, नाउन की जगह यूज होगा, तो वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए, दिस पेन इज रिया, दिस पेन इज हर्स। तो यहाँ पे दिस पेन इज रिया, रिया क्या है, नाउन है, तो नाउन की जगह यूज हुआ है दिस पेन इज हर्स, तो रिया न लिखे हमने उसकी जगह हर्स लिख दिया। नेक्स्ट है, possessive pronoun is used in place of a noun but a possessive adjective is placed before a noun। possessive pronoun है वो नाउन की जगह यूज होता है, किंतु possessive adjective है वो नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने पीछे किए थे। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं यहाँ पे, दिस पेन इज हर, दिस इज हर पेन, तो हर आ गया एडजेक्टिव और पेन है वो नाउन है, तो ये नाउन से पहले होता है तो वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड इट्स कैन नेवर बी यूज्ड एज ए पजेसिव प्रोनाउन, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज ए पजेसिव एडजेक्टिव। ये सारा उस पीछे जो टेबल बनाया उसमें जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसमें बता रहे हैं कि द वर्ड इट्स कैन नेवर बी यूज्ड, जो इट्स है वो कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज ए पजेसिव एडजेक्टिव, इट है वो केवल पजेसिव एडजेक्टिव ही होते हैं, प्रोनाउन नहीं होते। चलो अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे सेंटेंस दिए है तो इनके ब्रैकेट में जो दे रखा है उसी से हमने पजेसिव प्रोनाउन भरना है, कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे आएगा। तो दिस नोटबुक इजंट माइन इट्स शी के लिए कौन सा पजेसिव प्रोनाउन आता है, हर्स, HERS, हर्स, शी के लिए हर्स यूज करेंगे। आवर क्लासरूम इज बिगर देन दे के लिए देयर्स, दे के लिए देयर्स, THEIRS, देयर्स। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर देखिए, इज दिस सीट योर्स और ही के लिए पजेसिव प्रोनाउन भरना है, तो क्या होगा, ही के लिए हिज। दीज ट्रॉफीज आर नॉट आवर्स, दे आर योर, तो यू का हो जाएगा योर्स। माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम ही, तो ही के लिए वही सेम क्या होगा, हिज, ही के लिए हो जाएगा हिज। नेक्स्ट है, दैट डिसीजन वॉज डैश नॉट माइन, दे, तो दे के लिए कौन सा पजेसिव प्रोनाउन आता है, देयर्स, THEIRS, देयर्स। फिर है, द ब्लू अम्ब्रेला इज डैश आई, तो आई के लिए माइन, MINE, नोट माई होगा तो वो क्या होता है, माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दिए हैं, थोड़े 3-4 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप से दिए हैं। इसमें दिया राइट द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन फॉर ईच सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस दिया इनके लिए पजेसिव प्रोनाउन लिखना सही तरीके से। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप से भी आ सकते हैं, तो आपको दोनों टाइप अच्छे से क्लियर हो। देखो फर्स्ट नंबर देखिए, दैट कार बिलोंग्स टू मी, दैट कार इज, अब यहाँ पे मी, तो मी से रिलेटेड है, मी किसका, आई है, आई किससे है, तो यहाँ पे दैट कार बिलोंग्स टू मी, दैट, तो यहाँ पे इसका सही पजेसिव प्रोनाउन होगा दैट कार इज माइन। नेक्स्ट देखिए,
दिस सूटकेस बिलोंग्स टू अस, दिस सूटकेस इज, तो अस के लिए यहाँ पे अस है तो यहाँ पे कौन सा आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, आवर्स, आवर्स। These books belong to those students, these books are, अब यहाँ पे those students है, those students मतलब प्लूरल है, मीन्स they है प्लूरल, तो दो स्टूडेंट्स के लिए हम they यूज करेंगे और they के लिए क्या आएगा theirs, these books are theirs, theirs, theirs। और लास्ट सेंटेंस देखिए, दिस स्कार्फ बिलोंग्स टू माई आंट गीता, दिस स्कार्फ इज, अब यहाँ पे प्रोनाउन नहीं दे रखा, यहाँ पे माई आंट दे रखा है, आंट गीता, आंट क्या है शी है तो शी के लिए हर्स, SERS, हर्स। दिस स्कार्फ बिलोंग्स टू माई आंट गीता, दिस स्कार्फ इज हर्स। उम्मीद है कि आपको पॉजेसिव प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।